नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए हम अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं का जो रजिस्ट्रेशन है वह आरएस के एमपी पोर्टल पर कैसे करेंगे। आप सभी को मालूम है मार्च के प्रथम सप्ताह से कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा आयोजित की जानी है और उसके लिए सर्वप्रथम विद्यालय में दर्ज कक्षा 5वीं और 8वीं के जो छात्र छात्राएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन rskmp.in पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करते समय क्या कुछ सावधानी रखनी है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथियों, छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करके आपको टाइप कर देना है rskmp.in। जब आप इतना टाइप करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहां आप अपना यूनिक आईडी और पासवर्ड जिसमें कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और नीचे एक कैप्चा फिल करके लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र का जो ऑफिशियल पेज है वो आपके सामने खुल जाएगा। इसमें काफी सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपको दिखेगा 5/8 एग्जाम 23-24। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दो ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित होंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यानी कि छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन आप इस ऑप्शन से करेंगे और रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस, आप अपने विद्यालय में दर्ज कक्षा 5वीं और 8वीं के कितने छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उसकी जानकारी इस ऑप्शन की सहायता से आप देख पाएंगे। चलिए सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम ये जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या रहेगी। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे क्लास आपको सिलेक्ट करनी होगी। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन प्रदर्शित होंगे। यदि आपका विद्यालय माध्यमिक स्तर का है, कक्षा 1 से 8 तक का, उस स्थिति में तो आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें कक्षा 5 के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करना है तो हम कक्षा 5 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके राइट साइड में जो शो का ऑप्शन दिख रहा है उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे विद्यालय में कक्षा 5 में दर्ज छात्र छात्राओं की सूची हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगी। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे 100 के आगे संख्या प्रदर्शित हो रही 10। आप चाहें तो इसमें 25 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। तो वो सारी सूची एक साथ आपके विद्यालय के छात्र छात्राओं की यहाँ पर दिखने लगेगी। जिस मान से आपके यहाँ छात्र संख्या हो उस मान से आप यहाँ सिलेक्ट कर लें। सबसे पहली सावधानी तो आपको यहां यही रखनी है कि जो भी छात्र आपके विद्यालय के प्रदर्शित हो रहे हैं उन्हें अच्छे से मिला लें कि क्या आपके विद्यालय में सभी दर्ज छात्र छात्राएं प्रदर्शित हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। यदि सभी छात्र छात्राएं प्रदर्शित हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा विद्यार्थी प्रदर्शित हो रहा है जो आपके विद्यालय का नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में रिमूव का ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी विद्यार्थी आपको लगता है कि यह आपके विद्यालय का नहीं है, आप उस विद्यार्थी के सामने वाला जो रिमूव का बटन है उस पर क्लिक करके उस विद्यार्थी को हटा सकते हैं। यहां पर आपको रिमार्क में कुछ दर्शाना होगा, उसके बाद आप उस विद्यार्थी को हटा पाएंगे। अब इनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी विद्यार्थी का आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसके सामने एक एक्शन का बटन है। एक्शन के नीचे राइट टिक आपको दिखेगा, आपको उस राइट टिक पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप राइट टिक पर क्लिक करेंगे विद्यार्थी की बेसिक जानकारी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। यहां पर आप देखेंगे कुछ ऑप्शन ऐसे रहेंगे जिनमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आप परिवर्तन कर पाएंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट नेम यदि आपको लगता है त्रुटिपूर्ण है तो आप परिवर्तन कर पाएंगे। प्रवेश पंजी क्रमांक आपको इसमें अंकित करना होगा। कोई विद्यार्थी यदि CWSN यानी कि दिव्यांग है तो वो आप यहां प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त जेंडर कैटेगरी आप यहां पर चेंज नहीं कर पाएंगे। माता पिता के नाम में आप करेक्शन कर सकते हैं। पेरेंट्स मोबाइल नंबर आप यहां पर दर्ज कर लें, ये अनिवार्य नहीं है, अगर आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं। यदि आप नहीं करना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम जरूर आप सिलेक्ट कर लें, आपके विद्यालय में दर्ज विद्यार्थी किस मीडियम से हैं वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लें। जैसे हमने यहां पर हिंदी सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद विषय चयन, फर्स्ट लैंग्वेज आप जैसे ही फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए हमने हिंदी सिलेक्ट किया तो सेकंड लैंग्वेज ऑटोमेटिक यहां पर सिलेक्ट आ जाएगा। थर्ड लैंग्वेज यदि है तो आप सिलेक्ट कर लें,
अन्यथा की स्थिति में आप इसे इनमें से कोई नहीं, भाषा चयन नहीं, इस ऑप्शन का क्लिक कर लें। इस तरीके से आपको ये बेसिक जानकारी विद्यार्थी की भली भांति चेक करना है। जब आपको लगे कि जो जानकारी प्रदर्शित हो रही है या जो जानकारी आपने करेक्शन करके फिल की है वो पूर्णतः सही है, उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा वेरीफाई का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक घोषणा, सत्यापन घोषणा आपके सामने प्रदर्शित होगी। मैं घोषणा करता या करती हूं कि मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारियों का सत्यापन कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसमें दो ऑप्शन दिखेंगे, लेफ्ट साइड में नो, राइट साइड में एस वेरीफाइड इट। तो आप ये जो रेड कलर में दिख रहा है एस वेरीफाइड इट, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखेंगे आप सूचना प्रदर्शित हो जाएगी, स्टूडेंट डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि छात्र की जो जानकारी है वो आपने सक्सेसफुली वेरीफाई कर दी है। जैसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे आप देखेंगे ग्रीन कलर की पट्टी में जानकारी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। ग्रीन कलर की पट्टी यदि आपके सामने प्रदर्शित होती है तो इसका आशा है कि आपने विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक आरएस के एमपी पोर्टल पर कर दिया है। अब यदि रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत भी आपको लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो एक्शन के नीचे जो विद्यार्थी आपने वेरीफाई किया है वहां एक पेंसिल का निशान दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर दें तो इसकी जो भी जानकारी त्रुटिपूर्ण होगी उसमें आप सुधार भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप बारी बारी से अपने विद्यालय में दर्ज समस्त जो छात्र छात्राएं हैं उनकी जानकारी वेरीफाई कर सकती हैं। साथियों, यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो भी जानकारी है वो आप समय सीमा में जरूर रजिस्ट्रेशन कर दें अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं का, क्योंकि इसके लिए संभवतः 14 या 17 फरवरी तक का समय दिया गया है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, यदि कोई विद्यार्थी आपके शाला में दर्ज नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप विकासखंड स्तर से मान लीजिए कोई विद्यार्थी आपके विद्यालय में दर्ज है और पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है तो विकासखंड स्तर पर आप संपर्क करके वहां से नाम आरएस के एमपी पोर्टल पर उस छात्र छात्रा का जुड़वा सकते हैं। तो समस्त जो शाला प्रमुख हैं या शिक्षक स्वयं चाहें तो अपनी आईडी से आरएस के एमपी पोर्टल पर कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन इस प्रकार कर सकते हैं। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।